नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं जो कि डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म जो है शुरू हो गया है, जो कि 2 फरवरी से लेकर के और 15 फरवरी तक ले आपका ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, किसका? डीएलएड का। तो मैं उसी को आप सभी लोगों के बीच बताने वाला हूँ कि उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो आप सभी वो डॉक्यूमेंट ले करके तब जाएंगे आप किसी भी सीएससी सेंटर को, आप ऑनलाइन कर सकते हैं या अपने मोबाइल पर ऑनलाइन कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है आवेदक का आधार नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता का पासबुक होना चाहिए। ये रिक्वायर्ड अभी नहीं है, सिर्फ 12वीं का आपका क्या होना चाहिए, आपका अंक पत्र होना चाहिए और आपका कक्षा 10 का अंक पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी नंबर होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि नॉन क्रीमी लेयर आपको क्या करना है कि इसमें भरना है, तो नॉन क्रीमी लेयर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म को आप सिर्फ इसी के माध्यम से भर सकते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और 12वीं का अंक पत्र होना चाहिए और 10वीं का अंक पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आप निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, करंट का होना चाहिए और 1-2 साल पुराना हो तो वो चल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेहतर हो कि करंट का अगर आपके पास हो तो करंट वाला ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद से वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो कौन कौन इसका भर सकता है, तो आवेदक अनिवार्य तौर पर बिहार राज्य का निवासी ही होना चाहिए और मैट्रिक का परीक्षा इंटर की परीक्षा में कम से कम वो 50% अंक के साथ पास किया हो, यानी 12वीं कक्षा पास किया हो। ठीक है, और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जो है वो 45 है। ठीक है, उसके बाद से है आवेदक की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से किसके अनुसार, एज ऑन 1/1/2024 के अनुसार उसका 17 वर्ष, कम से कम 17 वर्ष एटलीस्ट होना चाहिए। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि इसका डीएलएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो देखिए इसका एग्ज़ाम जो रहेगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा, यानी 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा। एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन सीबीटी मोड में रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। क्वेश्चन का टाइप जो होगा एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद से पेपर का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 120 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स आपका 120 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग नो निगेटिव मार्किंग, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग इस क्वेश्चन में नहीं रहेगा। ठीक है, इस एग्जाम के प्रश्न में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, उसके बाद से कट ऑफ की कुछ मैं बात बता दूं लेकिन उससे पहले आप सभी देखेंगे कि सिलेबस क्या है, कि कौन से विषय से कितना आपका पूछने वाला है, तो मैं आप सभी लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी लोग देखेंगे कि जो है सामान्य हिंदी से 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के मार्क्स होंगे। ठीक है, या उर्दू से भी सेम का सेम। आपका मैथ से जो होंगे वो 25 और 25, यानी 25 नंबर क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपका क्या होगा, 25 नंबर, सिर्फ और सिर्फ मैथ में। तो हिंदी में 25 नंबर या उर्दू में 25 नंबर और मैथ में 25 नंबर, कितना हो गया, 50 नंबर। और फिर विज्ञान से आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद से आपका सामाजिक अध्ययन से 20 नंबर के पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 20 नंबर के पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 10 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और कुल मिलाकर ये आपका 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और 120 क्वेश्चन के लिए 120 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें रही बात कि आप कितना प्रकार के कट ऑफ आपका कितना आ जाएगा, तो आपको सरकारी कॉलेज लगभग वो मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल और ओबीसी के लिए आप सभी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर दिया है कि कैटेगरी वाइज हाईली एक्सेप्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर बिहार डीएलएड रिजल्ट बेस्ट डाउनलोड लिंक यहाँ पर आप सभी देखेंगे। तो कुछ पिछले वर्ष के एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ कट ऑफ आप सभी लोगों को बीच यहाँ पर बताया गया है कि जनरल के लिए आपका कम से कम 75 से 80 के बीच कट ऑफ होना चाहिए, यानी मार्क्स आपके पास होना चाहिए। 120 में से कम 75 से 80 मार्क्स आपको आने चाहिए। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए 70 से 75 हर हाल में आना चाहिए। ठीक है, और एससी के लिए आपका कम से कम कितना होना चाहिए 60 से 65 होना चाहिए। एसटी के लिए भी 60 से 65 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 70 से 75 होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए आपका यानी 50 से 55 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो आप मार्क्स आप लेकर के आएंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांस बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका मार्क्स जो होगा किस तरीके से, मतलब कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है तो मैं आप सभी लोगों को बता ही दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वालिफिकेशन मार्क्स जो क्या होगा कि मतलब क्वालिफाई करेंगे आप डीएलएड में, मेरिट को तो बात अलग की बात है, तो कम से कम 35% आपको लाना होगा यूआर या जनरल के लिए। ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 30% मार्क्स आपको आएगा, तब बस उसमें डीएलएड में क्वालिफाई कम से कम बताया जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद से देखेंगे कि अप्लाई आप लोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपका तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या होना कि बिहार डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ठीक है, बिहार डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट पर आने के बाद से क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको आइकॉन्स दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा, जिसको आपको ध्यानपूर्वक आप भरेंगे। अंत में सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना होगा। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन का लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको सुरक्षित रखना होगा। और पोर्टल में लॉगिन करने के बाद इसके बाद से आपका सामान्य जो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, तो उसको आप ध्यानपूर्वक पूरा जानकारी जो भी होगा आप उसको दर्ज कर देना होगा। दर्ज करने के बाद से मांगे जाने वाले जो भी दस्तावेज होंगे उसको आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद से आपको आवेदन शुल्क का जो भी भुगतान होगा वो ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। अंत में सबमिट का बटन क्लिक कर करके और रसीद जो मिलेगा उसको प्रिंट करके सुरक्षित अपने पास रख लेना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।